हेलो फ्रेंड्स, आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के बारे में बात करेंगे, जो कि एक सीरीज़ चल रही है। इसकी 2 वीडियो ऑलरेडी बन चुकी है, आप नीचे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं और डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा। तो पहले वो वीडियो देख ले, फर्स्ट एंड सेकेंड, उसके बाद ये वीडियो देखना। तो चलो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ऑफ़र कितना कॉमन वर्ड है, हम लोग डेली लाइफ में जाने कितने बार इसे सुनते हैं और बोलते भी हैं। हम अपनी बिजी लाइफ में हर रोज़ कई ऑफ़र्स एक्सेप्ट करते हैं और कई ऑफ़र्स रिजेक्ट भी करते हैं। होता है ना, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला भी होता है। ऑफ़र बहुत जल्द एक्सेप्ट करते हैं, प्रपोज करते हैं, वह भी एक ऑफ़र ही है। क्या आप यह जानते हैं कि लोगों के अकॉर्डिंग ऑफ़र कितने टाइप के होते हैं और किस तरह के ऑफ़र को हम वैलिड ऑफ़र कहते हैं? किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में एक ऑफ़र या प्रोमिसर होता है जो कि ऑफ़र देता है और एक ऑफरी होता है जो ऑफ़र को एक्सेप्ट करता है। एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए एक वैलिड ऑफ़र होना ज़रूरी है। अच्छा, खुद से एक सवाल पूछो और फिर जल्दी से उसका जवाब भी दो। सवाल यह है कि ऑफ़र क्या होता है? ऑफ़र होता है और क्या होगा जिसे हम देते हैं किसी दूसरे पर्सन को। मेरे माइंड से यही ऑफ़र होता है। जैसे कि ऑफ़र क्या होता है, एक्चुअली ऑफ़र एक प्रॉमिस होता है, एक कंडीशनल प्रपोज़ल होता है जिसे सामने वाला पर्सन एक्सेप्ट भी कर सकता है और रिजेक्ट भी कर सकता है। एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन इंक्लूड होना ज़रूरी है। इसकी डेफिनेशन, अगर रिजेक्शन का ऑप्शन हटा दोगे तो फिर ऑफ़र कैसा होगा, मतलब उसके अंदर आपको या तो हाँ कर देना है या तो ना कर देना है। उसमें हाँ या ना दोनों चीज़ें नहीं होनी चाहिए, तभी वो ऑफ़र होगा। अगर हाँ या ना नहीं है तो एक विन आपको मानना पड़ेगा, फिर वो कोई ऑफ़र नहीं हुआ, वो एक क्या हुआ, ऑर्डर हो गया। तो आइए जानते हैं ऑफ़र के लिए लीगल रूल्स होते हैं। फर्स्ट है सर्टेन एंड क्लियर। सपोज़ 2 दोस्त अमन और साहिल, अगर अमन के पास 5 हॉर्सेस है और वो साहिल को कहता है कि एक हॉर्स तू रख ले और बदले में मुझे पैसे दे देना। अब क्या है, ये ऑफ़र हुआ लॉ के हिसाब से। ये भी वैलिड ऑफ़र नहीं है क्योंकि हॉर्स तो 5 है, उसने किस हॉर्स की बात की है ये उसने क्लियरली डिफाइन नहीं किया है। ऑफ़र हमेशा क्लियर होना चाहिए, उसमें कोई डाउट या कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए, नहीं तो वो ऑफ़र कंसीडर नहीं किया जाएगा। सेकंड है ऑफ़र में भी स्पेसिफिक और जनरल। अगर कोई रियल इस्टेट कंपनी अमन को फ्लैट खरीदने का ऑफ़र देता है तो वो ऑफ़र सिर्फ अमन ही एक्सेप्ट कर सकता है, अमन की जगह साहिल या कोई और व्यक्ति नहीं कर सकता। इसे कहते हैं स्पेसिफिक ऑफ़र। जनरल ऑफ़र को समझने के लिए आप याद कीजिए न्यूज़पेपर की वो पज़ल जिनको सॉल्व करने का रिवार्ड होता था, वो ऑफ़र पब्लिकली सबके लिए ही अवेलेबल होते थे। वो पब्लिक से कोई भी इंडिविजुअल इनमें पार्टिसिपेट कर सकता था और रिवार्ड जीत सकता था। ये होता है जनरल ऑफ़र। थर्ड है इट मस्ट क्रिएट लीगल रिलेशन। सपोज़ अमन साहिल को कोई ऑफ़र दे रहा है बट कोई लीगल पेपर या बॉन्ड तैयार नहीं किया है, तो ये ऑफ़र वैलिड नहीं हुआ। सिर्फ ऑफ़र की बात करना काफ़ी नहीं है, ऑफ़र के एक्सेप्टेंस होने के बाद अगर दोनों पार्टी में कोई प्रॉमिस तोड़ता है फिर उसके लिए लीगल पेपर होना चाहिए। एक कॉन्ट्रैक्ट, एक लिखित में वो चीज़ होना चाहिए। नेक्स्ट है ऑफ़र में भी एक्सप्रेस और इम्प्लाइड। अगर अमन साहिल को कहता है कि वो अपना स्मार्टफोन 5000 रुपीज़ में बेचना चाहता हूँ, इस केस में ऑफरर ने ऑफ़र एक्सप्रेस कर दिया डायरेक्ट वर्ड में बोलकर। पर सोचिए बस जो होता है वो डेली बिलासपुर से लोरमी चलता है जिसका फ़ीस है 70 रुपीज़ रखा गया है, तो ये भी एक तरह का ऑफ़र ही हुआ कि आओ ऑफ़र एक्सेप्ट करो, 70 रुपीज़ दो, बदले में मैं तुम्हें लोरमी ले चलूँगा। एक जनरल ऑफ़र है सबके लिए, बट उसने एक्सप्रेस नहीं किया, तो इसलिए ये कौन सा ऑफ़र हो गया, ये हुआ इम्प्लाइड ऑफ़र हो गया। नेक्स्ट है ऑफ़र मस्ट बी कम्युनिकेटेड। जो भी ऑफ़र किया जा रहा है ऑफरर की तरफ से, वो ऑफरी को पता होना चाहिए, जो भी एक्सेप्टर है उसको उस ऑफ़र के सारे टर्म्स और उसके बारे में पता होना चाहिए। नेक्स्ट है ऑफ़र मस्ट बी पॉसिबल। अमन ने साहिल को कहा चल तू आसमान के सारे तारे गिन दे, फिर मैं तुझे 10,000 रुपये दूंगा।
अब साहिल एक्सेप्ट भी कर ले तो वो प्रॉमिस पूरा नहीं कर सकता और अमन अपना प्रॉमिस पूरा करे उसकी नौबत आएगी ही नहीं। तो ऑफ़र ऐसा होना चाहिए जो एक्सेप्टेंस के लिए पॉसिबल हो। नेक्स्ट है इट कैन बी मेड सब्जेक्ट टू एनी टर्म्स एंड कंडीशन। ऑफरर अपने ऑफ़र में कोई भी टर्म्स एंड कंडीशन ऐड कर सकता है। हाँ, फिर ये ऑफरी के ऊपर है कि वो उसको एक्सेप्ट करती है या नहीं करती है, लेकिन ऑफरर को कंडीशन ऐड करने का हक है। नेक्स्ट इज इंटेंशन टू मेक एन ऑफर इज़ नॉट एन ऑफर। अमन साहिल से कहता है कि मैं सोच रहा हूँ अपनी बाइक 1 साल बाद तुझे बेच दूँ और फिर एक नई बाइक ले लूँ। अब वो ऑफ़र देने की सोचता है बट ऑफ़र दे नहीं रहा है, सो ये कोई वैलिड नहीं है। नेक्स्ट है काउंटर ऑफ़र। फॉर एग्ज़ाम्पल, अमन ने साहिल से कहा कि मेरा मोबाइल 10,000 रुपीज़ में ख़रीद लो, तो उसके रिस्पॉन्स में साहिल ने कहा कि 7,000 में ख़रीद सकता हूँ। अब इस तरह सेंटेंस में और उसको एक काउंटर ऑफ़र भी दे दिया 7,000 रुपीज़ में सेल करने के लिए। नेक्स्ट इज क्रॉस ऑफ़र। क्रॉस ऑफ़र में दो लोग एक साथ सेम ऑफ़र एक दूसरे को देते हैं। ये उसी तरीके होता है जैसे कि दो लोग एक साथ एक दूसरे को कॉल डायल करते हैं और बिज़ी आता है। अमन ने साहिल को व्हाट्सअप किया, यार साहिल मैं अपना स्मार्टफोन 10,000 में बेचना चाहता हूँ। सेम टाइम अमन ने साहिल को मेल किया, यार अपना मोबाइल मुझे 10,000 में दे दें। दोनों ने एक दूसरे को क्या किया, मैसेज मतलब दोनों ने एक दूसरे के मैसेज देखे, बट अभी कोई एक्सेप्टेंस नहीं हुआ है। यह होता है क्रॉस ऑफ़र। नेक्स्ट इज स्टैंडिंग ऑफ़र। वो ऑफ़र जो सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के लिए ओपन रहता है उसे हम ऑफ़र कहते हैं। जैसे किसी गुड्स का सप्लाई के लिए कोई टेंडर आया है तो नेक्स्ट 12th मंथ के लिए है। अब इस 12th मंथ के पीरियड तक इस टेंडर के लिए अप्लाई किया जा सकता है। दोस्तों इतनी ऑफ़र की बात हो गई, थोड़ा एक्सेप्टेंस की भी बात कर लेते हैं। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लिए वैलिड ऑफ़र ही नहीं, वैलिड एक्सेप्टेंस होना भी बहुत ज़रूरी है। सिंपल वर्ड्स में कहे तो जो ऑफ़र आपके सामने है उस ऑफ़र को से अपनी सहमति जताना ही एक्सेप्टेंस कहलाता है। जो प्रॉमिस आपसे एक्सेप्ट किया जा रहा है उसको फुलफ़िल करने के लिए रेडी हो जाना ही एक्सेप्टेंस है। ऑफ़र की तरह एक्सेप्टेंस भी एकदम क्लियर होना चाहिए ताकि ऑफरर को कोई डाउट ना हो। देखे ऐसे, Welcome, ma'am. Wow, how cool! This is the new Stargaze. I want this blue one. इसका पता नहीं. Ma'am. I have the style to carry it off. इसका पता नहीं. Only one left. वैलिड एक्सेप्टेंस होने के लिए क्या ज़रूरी है, आइए जान लेते हैं। एक्सेप्टेंस मस्ट मेड इन प्रिस्क्राइब्ड मोड। प्रिस्क्राइब्ड का मतलब है ऐसे होता है कि एज इट इज़, यानी कि जैसा तरीका बताया गया है उसको उसी तरह से ही करना। एक्सेप्टेंस वैसे ही आना चाहिए तभी उसको वैलिड बोला जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर वो आपकी एक्सेप्टेंस मेल पे जाता है, आपका जो ऑफरर है वो एक्सेप्ट के लिए मेल पे जाता है तो आपके एक्सेप्टेंस मेल से ही आना चाहिए। अगर ऑफरर ने कोई मोड प्रिस्क्राइब्ड नहीं किया है तो फिर आप फ्री है, फिर वो एक्सेप्टेंस डायरेक्ट बोल के भी हो सकता है, टेलीग्राम पे भी हो सकता है या व्हाट्सएप पे भी हो सकता है, मेल से भी हो सकता है। एक्सेप्टेंस मस्ट बी एब्सोल्यूट एंड अनकंडीशनल। एक्सेप्टेंस भी एकदम क्लियर होना चाहिए, कोई कंडीशन नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जांपल, अमन ने साहिल से पूछा, उसने उनसे पूछा कि मेरा मोबाइल 10,000 में ख़रीदेगा। साहिल ने बोला ठीक है, अभी मैं तुझे 9,700 कैश दूंगा और बाकी 300 शाम तक ऑनलाइन पे कर दूंगा। अब ये एक्सेप्टेंस वैलिड नहीं है, बल्कि ये तो एक तरह से क्या हुआ, काउंटर हो रहा है। ठीक, उसने बोला ठीक है, एक तरफ से उसने ऑफर दे दिया। नेक्स्ट है एक्सेप्टेंस मस्ट बी मेड बिफोर विड्रॉल ऑफ द ऑफर। अब अगर कोई ऑफर 9th ऑफ अक्टूबर तक वैलिड है और आप 10th ऑफ अक्टूबर की सुबह एक्सेप्ट करते हैं, फिर वो एक्सेप्टेंस नहीं है या वैलिड नहीं है। फोर्थ है प्रपोजर कैन नॉट प्रिस्क्राइब द मेथड ऑफ रिफ्यूज़ल। ये ज़रूरी है,
ऑफरी अपने एक्सेप्टेंस के बारे में ऑफरर को इन्फॉर्म करे, बट नॉट एक्सेप्टेंस भी इन्फॉर्म करे ज़रूरी नहीं है, और नहीं ऑफरर ऑफरी को इंसिस्ट कर सकता है कि इस चीज़ के लिए। नेक्स्ट इज मेंटल एक्सेप्टेंस। जो है मेंटल एक्सेप्टेंस वो भी वैलिड नहीं है, यानी खुद माइंड में एक्सेप्ट कर लेना ये कोई वैलिड चीज़ नहीं है। ऑफरर को आपने बताया ही नहीं, बस अपने मन में ही मान लिया, एक्सेप्ट कर लिया, तो वो क्या है, वैसा कुछ नहीं होगा, वो एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। अब मान लो अगर आपने किसी को प्रपोज किया तो वो मन में ही सोच के बैठे हैं कि हाँ ये लड़का तो सही है, ठीक है इसके साथ मैं रिलेशन में आ जाती हूँ। अब उसने मन में सोच लिया लेकिन बताया तो नहीं, तो वो कोई एक्सेप्टेंस नहीं होगा। जो लॉ के अकॉर्डिंग आप क्या बोल रहे हो तुम फिर भी समझ जाओगे, उसने नहीं बताया तो भी। बड़ा हरामी हो बेटा। ऑफर की तरह एक्सेप्टेंस भी वैलिड एंड इम्प्लाइड दोनों हो सकता है। कोई भी ऑफर जो एक बार रिजेक्ट हो चुका है उसके बाद वो एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता। जब तक फ्रेश ऑफर ना आए और ओरिजिनल को रिप्लेस ना करे तब तक के लिए क्या हो गया, एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता। अब बात करते हैं रिवोकेशन की। कोई प्रॉमिस या डिसीजन करने के बाद का जो कैंसिलेशन होता है उसको हम रिवोकेशन कहते हैं। अब रिवोकेशन के भी कई रीज़न हो सकते हैं, जैसे कि फर्स्ट है बाय रिजेक्शन, सबसे कॉमन है, मुंह पे मना कर देना डायरेक्ट। सामने वाले को ऑफर में इंटरेस्ट ना हो और वो मना कर दे तो वो हो गया रिवोकेशन। फॉर एग्जांपल अमन ने साहिल को बोला मेरा मोबाइल लेगा, ले ले 10,000 में। साहिल ने बोला I'm not interested यार, मुझे सुनना ही नहीं है। नेक्स्ट, ऑफरर कैन रिवोक। अमन ने साहिल को पूछा मोबाइल खरीदने के लिए, साहिल ने बोला कि बताता हूँ। अब साहिल के एक्सेप्टेंस के पहले ही रात में अमन का मैसेज आ जाता है कि रहने दो यार, अब मुझे मोबाइल बेचना ही नहीं है, तो इस केस में ऑफ़र कैंसिल हो जाएगा। नेक्स्ट है बाय लैप्स ऑफ टाइम। मान लो कोई ऑफ़र कल तक वैलिड है आपके लिए और आप कल तक रिस्पॉन्ड ही नहीं करते तो परसों सुबह वो ऑफ़र वैलिड नहीं रहेगा, जैसे कि आप इस क्लिप पे देख सकते हैं। नेक्स्ट इज नॉट एक्सेप्टेड इन प्रिस्क्राइब्ड मोड। एक्सेप्टेंस आपसे जिस प्रिस्क्राइब्ड मोड में माना जाए, अगर उसी मोड में एक्सेप्ट नहीं किया देन ऑफर वैलिड नहीं होगा। फॉर एग्जांपल किसी ऑफरर ने ऑफरी को बोला अगर ऑफ़र मंजूर है तो मुझे कॉल करना या मेल करके बताना, बट ऑफरी ने किसी फ्रेंड को बोल दिया कि यार वो मिलेगा तो बोल देना कि मुझे ऑफ़र मंजूर है। अब ऐसे केस में एक्सेप्टेंस को नहीं माना जाएगा। आपको मेल बोला गया है तो आप क्या करें, मेल से ही एक्सेप्ट करना होगा। कॉल बोला गया है तो कॉल से ही क्या करना, एक्सेप्ट करना होगा। इसके अलावा और एक दो कंडीशन है जिससे ऑफ़र का रिवोकेशन होता है, जैसे अगर ऑफरर की डेथ हो जाए या कोई एक्सीडेंट हो जाए या ऑफरर जो बोला हो वो प्रॉमिस फुलफिल ही नहीं कर रहा है, यानी कि वो कह रहा है कि मैं आपको ये वाला मोबाइल दूंगा, वो वाला मोबाइल नहीं दूंगा, तो वो वाला मोबाइल दे ही नहीं रहा है तो कोई दूसरा दे रहा है, तो वो रिवोकेशन उस केस में भी पॉसिबल नहीं है। तो फ्रेंड ये था वैलिड ऑफर, वैलिड एक्सेप्टेंस एंड रिवोकेशन, जो कि किसी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लिए नेसेसरी है। आई होप आपको यह टॉपिक क्लियर हुआ होगा। कंपनी लॉ पे हमने प्लेलिस्ट बनाई हुई है, आप नीचे डिस्क्रिप्शन में जाके चेक कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो इसे व्हाट्सएप पे अपने दोस्त को भी सेंड कर दो ताकि उसका भी हेल्प हो जाए, और लाइक कर दो ताकि मुझे पता चल जाए कि जो मैं वीडियो बना रहा हूँ वो आपको पसंद आ रहा है कि नहीं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय। तो फ्रेंड्स लाइक कीजिए, ये वीडियो आपको अच्छा लगा, सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और प्रेस कीजिए बेल आइकन को, जिससे कि आपको हमारे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलता रहे। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।